बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनुश्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, जो गुरु कृपा तनिहु विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। अभी हम लोग सुंदरदास जी महाराज की वाणी सुन रहे थे, भावे देह छूटी जाओ। सुंदरदास जी महाराज के पहले का नाम, सुंदरदास जी महाराज का पहला नाम जागा था। इस जन्म से पहले जन्म में जागा। और दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे जागा। गुरु के प्रति समर्पित रहा करते थे। परम संत बाबा देवी साहब कहते, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। गुरु के प्रति समर्पण भाव थे। एक दिन दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जागा कपड़ा फट गया है, सूता का व्यवस्था करो, धागा। गुरु कहे और जागा जी निकल पड़े और टेर लगाते हुए जाते हैं, दे माए सूत ले माए पोत। दे माए सूत धागा, ले माए पोत। टेर लगाते हुए जा रहे थे। एक लड़की थी जो 8 वर्ष की थी। दौड़ते हुए आए और जागा जी महाराज के हाथ में सूता रख करके चले गए। जब जागा जी आश्रम आते हैं, अपने सदगुरु के प्रणाम करके वहां धागा रखते हैं, सूता रखते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा आज तो ठगा गया, आज तो ठगा गया। ऐसे के हाथ से तू धागा लाया है, सूता लाया है, एक जन्म किया, 7 जन्मों तक उसको पुत्र नहीं होगा। तुमने पुत्र होने का वचन दिया, आशीर्वाद दिया है, आज तू ठगा गया है। आशीर्वाद तुम दिया है, उसके कोख से तुमको पैदा लेना पड़ेगा, तुम जन्म लोगे। कैसे जान गए सदगुरु? आंख बंद कर ध्यान करते, ध्यान के बल पर जान, आंख बंद करते। जिनकी अंतर की दृष्टि खुली रहती है, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब वो देख रहे हैं। उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। जागा उस कोख में, उस मां के कोख से तुम्ही को जन्म लेना पड़ेगा। जागा रोने लगे। जागा
रोने लगे। दादू दयाल जी महाराज कहते तू रोता क्यों है? मैं आऊंगा, मैं वहां आऊंगा। अब तुम वहां जाओ, जिस गांव की लड़की है उसके यहां जाओ, उनको वैष्णव कराओ, उसके पूरे परिवार के सदस्य को वैष्णव कराओ। वहां जाकर तुम बराबर सत्संग करो, वहां जाकर उनको सत्संग सुनाओ। और उस लड़की की शादी अमुक गांव में होगी, लड़का का नाम अमुक होगा। पिताजी के नाम भी बता दिए दादू दयाल जी महाराज बैठे बैठे। लड़का को भी जाकर के चेताओ, उसके घर में जाकर के तुम दोनों जगह तुम सत्संग करो। क्यों? लड़की की शादी हो अमुक गांव में, उन्हीं के कोख से तुम पैदा लोगे, तो दोनों घर को तुम बना डालो, सत्संगमय बना दो। जागा जी महाराज जाते थे, लड़की के घर में सत्संग करते थे, लड़के के घर में भी सत्संग करते, तो उनके पूरे परिवार को सत्संगमय बना दी। सत्संग, संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, संगति सो सुख उपजे, सत्संगमय बना दी। समय आने पर लड़की सयानी हुई, लड़का भी सयाना हुआ, शादी हुई, लड़की ससुराल बसने लगे। कुछ वर्षों के बाद जागा जी का शरीर छोड़ता है। जागा जी उसी माँ के कोख में, उसी माँ के कोख में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है। जीवन तो सत्संगमय था, सत्संग हो रहा है, और भी आकर के सत्संग करते हैं। जब जन्म लिए, उनको गुरुदेव ने कहा था मैं आऊंगा। गुरुदेव उनको जाकर के दर्शन देते हैं। लड़का रोते रहता था, दर्शन देते हैं, सबको निकाल दिए कि मैं इसका नामकरण करूंगा। निकाले, बच्चे की मां सदगुरु के गोद में रख देते हैं उनको। जैसे दादू दयाल जी महाराज गोद में रखते हैं और देख रहे हैं और कहते जागा तू आ गया रे, तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू बहुत सुंदर है रे, बहुत सुंदर है रे। उसी समय उनका नाम सुंदर दास जी महाराज पड़ गया। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। वही जागा जी जब सुंदर दास जी महाराज के रूप में आए तो वही भजन गा रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। जिसको जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाता है उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। दादू दयाल जी महाराज पहले दुकान करते थे, दुकान। दादू दयाल जी महाराज दुकान बैठे हुए थे, हिसाब मिला रहे थे। उसी समय उनके सदगुरु वहां आते हैं। सदगुरु चौकट पर खड़े हैं, काफी वर्षा हो रही है, भींग रहे। सदगुरु थर-थर कर रहे हैं। अब बहुत आदमी लिखते हैं बिना पूछे अंदर आना मना है। सदगुरु कैसे प्रवेश करेंगे? हिसाब मिल रहे हैं, सदगुरु भींग रहे हैं। बहुत देर के बाद जब सामने देखते हैं चौकट पर सदगुरु खड़े, दौड़ पड़े, चरण लिपट कर कहने लगे हे सदगुरु मुझे क्षमा कर दीजिए,
मैं संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हूँ, मस्त हूँ कि मैं आप मेरे चौखट पर आए, मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अंत में दादू दयाल जी महाराज अपने सदगुरु को ले गए अंदर, तरह तरह का मेवे फल, मेवे मिष्ठान भोजन कराते हैं। सदगुरु स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खा भी रहे हैं, दादू जी को देख भी रहे हैं, खा भी रहे, देख रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, दादू मैं तेरे चौखट पर थोड़ी देर खड़ा रहा, तो मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया। जानते हो दादू, जब से सृष्टि में अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे, राह देख रहे, बाट जो रहे और कह रहे आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। दादू थोड़ी देर में तू मेरा इतना व्यवस्था कर लिया, थोड़ा देर इंतजार किया, तू मेरी इतना सुंदर व्यवस्था। जो परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर, अनंत काल से जब से सृष्टि बनी है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐ दादू उनके लिए कोई सोच, कोई खबर नहीं है। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। दादू दयाल जी महाराज के चरणों में ऐसी ठोकर लगी, दादू दयाल जी महाराज को ऐसी चोट लगी, हृदय में चोट लगी। उसी समय से अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर दिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। दादू दयाल ने एक क्या, अपने क्या, बहुतों को उद्धार कर दिए, बहुतों को उतार दिए, बहुतों को। इस सदगुरु गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेवे। आप लोग जानते होंगे रज्जब जी का शादी होने वाला था, घोड़ा पर दूल्हा को जिस तरह सज करके जा रहे थे, सब बारात निकल गए, जा रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। जहां शादी होती बगल में ही सदगुरु का आश्रम था, दूर हट करके। रज्जब जी कहते हैं मैं पहले सदगुरु का दर्शन करूंगा, श्री सदगुरु पहले मैं सदगुरु का दर्शन करूंगा, तब मैं जाऊंगा। जैसे वहां पहुंचते हैं सदगुरु ध्यान मग्न थे, सदगुरु ध्यान में मग्न थे, घोड़ा पर बैठे हुए। जब सदगुरु आंख खोलते हैं, सदगुरु के मुख से निकलता है, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर लिया है मौर, आया था तू हरि भजन को, चला नरक की ठोर, जाते हो किशोर। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन। उसी समय घोड़ा से कूद पड़े और चरण लिपट गए। मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जहां शादी होती तमाम आए, कहने लगे अब तो आप दर्शन कर लिए, अब तो चलिए, अब चलिए, समय बीता हुआ जा रहा, शादी तो भी तो करनी है। रज्जब जी कहते नहीं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। पूरा बारात थे, सब व्यवस्था था। वह कह रहे मैं अब गुरु को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब सब कहने लगे तब यह क्या करते, रज्जब जी क्या करते, अपने छोटे भाई कहते हैं भैया तू शादी कर ले, मुझे सदगुरु के चरण शरण में रहने दे, मुझे यहां से मत ले जा, मैं गुरु को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अपने भाई को तैयार किए, तब भाई उनका छोटा भाई जाके शादी किए और चरण शरण में, सदगुरु के चरण शरण में रह करके रज्जब जी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना।
जब दादू दयाल जी महाराज अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं, रज्जा जी देखते हैं कि सदगुरु को कहते हैं, सदगुरु आंख तो खोलिए, आंख खोल करके हमको देखिए। पिपरी बंद था, खोलते हैं खुलता ही नहीं, ऐसे खोलते सटता है। रज्जब जी कहते हैं अब सदगुरु इन आंख से हमको कभी नहीं दे सकते, नहीं देखेंगे। रज्जब जी कहते हैं इन आंख से तो सदगुरु को देखना था, इन आंख से किनको देखना था? इन आंख से देखना था तो सदगुरु को देखना था। जब सदगुरु ने अपनी आंख को बंद कर लिए, इन आंख से किसी और दूसरे को नहीं देखना था। जब सदगुरु ही सदा के लिए आंख बंद कर लिए, तो मैं जब तक जीवित रहूंगा इस आंख से किसी को नहीं देखूंगा, किसी को नहीं देखूंगा। और जागा रज्जब जी जब तक जीवित रहे, रज्जब जी जब तक जीवित रहे, उन आंख से किसी को नहीं देखे, ऐसे सूरदास की तरह बने रह गए और भीतर में आनंद अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते आत्मविभोर हो रहे थे। और जब तक जीवित रहे उन आंख से किसी का दर्शन नहीं किए। समर्पित भाव, समर्पित। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सुन रहे थे मांस आसीन जगत वासी, यह शरीर जो क्या है, यह जग धूम धाम रे भाई, यह सब नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। शरीर भी सदा रहने वाला नहीं, संसार भी सदा रहने वाला नहीं है। परमात्मा सदैव रहेंगे और आत्मा भी सदैव रहेंगे। आत्मा का नाश नहीं होता है। सृष्टि समाप्त होगी, आत्मा परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जो सत्संग भजन ध्यान भजन करते रहेंगे उनको। इसलिए अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु का हवाले कीजिए। सत्संग ध्यान रहिए, करत संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक और परलोक मंगलमय होगा। कल से हम लोग सत्संग कर रहे हैं सिम पूजन बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर। संत महात्मा लोग कहते जब प्रथम पुण्यतिथि पर सत्संग होता है, ऐसे प्राणी अगर नरक में भी पड़े हुए हैं तो प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ही नरक से निकल करके स्वर्गलोक चले जाते हैं। किनके लिए? जो पापी है। शिव पूजन बाबू तो हमारे पुण्यात्मा थे, सत्संग के प्रति बहुत समर्पित रहा करते थे। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चौल, कंचन जो निष्ठा परे, घटे न ताको मोल। परमारास महाराज कहते, संत महात्मा लोग कहते हैं धर्म रूपी रास्ते पर अगर हमारे पूर्वज वंशज के लोग चल रहे हैं, दादा परदादा चल रहे हैं, तो पुत्र को भी चाहिए कि उस पर चले, उस पर चले। अगर उस पर चलते हैं, यहां भी सुख वहां भी सुख, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न अनुपाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। तो पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सदगुरु महाराज तो सब कुछ जानते हैं, अपने भक्तों का देख रेख सदगुरु करते हैं। और ये तमाम आप लोग जब आए हैं, आपका भी देख रेख सदगुरु करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। वो आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत दूर जाना है। इन्हें देखियो बाबा, इन्हें देखियो ना बाबा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।